हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लासेस में। इससे पहले 9th क्लास में टोटल 4 लेक्चर हो चुका है। ये वाला आपका लेक्चर नंबर 5 है। पिछले वाले लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताए और इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं पूरा अच्छे से डील किए हुए हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हुए हो ना, तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आएगा, उस पे जाके क्लिक करो और उस वीडियो को पूरा देख के आओ, एकदम अच्छे से समझ के आओ। कम से कम 2 बार 3 बार हर इक्वेशन ऑफ मोशन का अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना मजा आने वाला है क्वेश्चन बनाने में, एकदम सही है। उसके बाद देखो, अगर तुमको और भी वीडियो देखना है, अगर तुम्हारा कोई भाई बहन 10th क्लास में पढ़ रहा है या फिर बायो का वीडियो देखना है, केमिस्ट्री का वीडियो देखना है, तो यही प्रगतिशील क्लासेज वाले प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे सारा वीडियो प्लेलिस्ट में एक एक करके डाला हुआ है, वो सब भी देख सकते हो। फायदा ही करेगा, नुकसान थोड़ी करेगा, तो जाके देख लो। चलो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। और देखो, ये सबसे ना टफ टॉपिक बोला जाता है 9th क्लास में। इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर कमांड बना लिए ना, अगर इस वाले चैप्टर में कमांड बन गया, अगला वाला चैप्टर लॉ ऑफ मोशन एकदम इजी मक्खन की तरह निकलेगा। उसके अगला वाला चैप्टर ग्रेविटेशन एकदम अच्छे से समझ में आएगा। उसके अगला वाला चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, मजा आ जाएगा, मजा। उसके बाद लास्ट वाला चैप्टर है साउंड ना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन करने का आसान सा ट्रिक बताएंगे, कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, इस प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 पॉइंट यहां पे लिख के देते हैं और तीनों पॉइंट को ना एकदम से दिमाग में बैठा लो। तीनों पॉइंट को एकदम से दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहला बात, अगर तुम पूरे क्वेश्चन को देखो, बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और कविता की तरह पढ़ देता है। ऐसा करोगे ना तो बहुत गलत बात है। पोयम की तरह थोड़ी क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ो, 4 वर्ड पढ़ो, रुको, समझो 4 वर्ड क्या बोला, फिर अगला पढ़ो, फिर रुको, देखो उसमें क्या बोला है। अगर कोई डेटा इंपॉर्टेंट मिलता है, रुक के यहाँ पे लिख लो कॉपी पे, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आया बात समझ में। तो 3 पॉइंट बताने जा रहे हैं, तीनों पॉइंट को एकदम अच्छे से रख लो, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। देखो कैसे शुरू करेंगे। अगर तुमको बोले क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ये वाला लाइन क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख जाए, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेस्ट से शुरू किया। ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू किया मतलब जब हम घड़ी देखे, मतलब जब टाइम शुरू हुआ था तो वो रुका हुआ था ना। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का तो यही मतलब होता है कि जब हम उसको देखे तो वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब हम तुमको 2 टाइप का वेलोसिटी पढ़ाए हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वाला वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब शुरुआत वाला वेलोसिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0, एकदम 0, परफेक्ट 0। तो देखो उस बात को हम लिख देते हैं। अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा दिखाई पड़े एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ तो इसका मतलब सीधा सा लिखना है, यहां पे लिख देना है u का वैल्यू 0 हो जाएगा। आया बात समझ में। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा उसका मतलब u जो है वो 0 रखो, एकदम आया समझ में। दूसरा देखो, बोलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया, ऑब्जेक्ट रुक गया। अब कैसे भी रुके कोई मतलब नहीं है, कोई आगे उल्टे डायरेक्शन में ढकेल दे या फिर वो अपना ब्रेक लगा के रुक जाए, कैसे भी तरीके से रुक सकता है। तो जब भी आ जाए ना कि ऑब्जेक्ट रुक गया, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा कुछ देर बाद, मतलब एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिख देना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आने वाला है, मतलब हम उसको देख रहे थे, अब बाद में जाके वो रुक गया, बाद में जाके रुक गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुक जाए तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहां पे जैसे ही वो वाला लाइन दिख जाए कि एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ गया, इसका मतलब बाद वाला वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। अभी देखो तीसरा बात, एक और बात सिखा रहे हैं।
कि कोई ऑब्जेक्ट ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि अभी वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो बाद में भी 2 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, ध्यान से देखो। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताए हुए हैं v माइनस यू डिवाइड बाई 2 सॉरी t। यहां पे अगर v का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, मतलब ये चेंज ही ना करें, जैसे कि मान लो v का वेलोसिटी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो v चेंज नहीं कर रहा है तो u भी कितना होगा, u भी 5 मीटर पर सेकेंड ही, ठीक है। मतलब ये चेंज ही नहीं कर रहा, जितना शुरू में वेलोसिटी उतना ही बाद में वेलोसिटी। इस दोनों को यहाँ पे रखो, कुछ सीखे लो। यहाँ से v की जगह कितना रखे 5, u की जगह कितना रखे 5, और नीचे में टाइम कुछ भी रहे 5 माइनस 5 0। मतलब यहां से आया बात समझ में कि जब भी क्वेश्चन कांस्टेंट वेलोसिटी का बात करते हैं, जब भी क्वेश्चन कांस्टेंट वेलोसिटी का बात कर रहे तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सीलरेशन 0, ठीक है। जब भी तुमको क्वेश्चन में कांस्टेंट वेलोसिटी दिख जाए ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जैसे ही दिखे तो इसका मतलब लिख दो कि वो ऑब्जेक्ट के पास 0 एक्सीलरेशन है, ठीक है। देखो तीसरा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहां से सीधे से लिख दो एक्सीलरेशन का वैल्यू 0। 3 बात समझाए, क्या क्या समझाया फिर से देख लो एक बार, अब इसको अच्छे से दिमाग में डाल लेना, क्वेश्चन तुरंत बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है रेस्ट से स्टार्ट करेगा, यू का वैल्यू 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट बाद में रेस्ट में आ जाता है या फिर रुक जाता है, v का वैल्यू 0। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है। 3 बार सिखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चला u बराबर 0, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा v बराबर 0, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है एक्सीलरेशन बराबर 0। तीनों पॉइंट अच्छे से दिमाग में डाल लो। इसके बाद देखो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। जो तुम्हारा दोस्त लोग है जो दूसरे जगह पढ़ रहा है उसको भी जाके एक बार वीडियो दिखाओ, ठीक है। उसका भी इक्वेशन ऑफ मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा। आया बात समझ में, थोड़ा सा मेहरबानी कर लो उस लोग पे भी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम तुम्हारे बोर्ड पे लिख रहे हैं, देखना ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन ए स्कूटर acquires a velocity of 36 kilometer per hour in 10 सेकेंड। आगे लिखा हुआ है just after the start, ये लिखा हुआ है calculate the acceleration of scooter। हो गया, चलो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। तब तक हम थोड़ा सा मार्कर में डाल देते हैं इंक। सॉल्व करो, टाइम मिला हुआ है, क्वेश्चन के ऊपर हो, बार बार पढ़ो, उससे जो डेटा है उस डेटा को बाहर रखो और फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद सॉल्व करो। हो गया होगा सॉल्व, नहीं हुआ तो पॉज करो, पॉज करके करो, हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ध्यान दो। ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। अच्छा यहां तुमको दिखा जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, इस वर्ड को देखें, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट होने के बाद। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब ऑब्जेक्ट शुरू में कैसा था, रेस्ट में ना, शुरू में रेस्ट में था, मतलब u का वैल्यू क्या होगा 0। यही तुमको बोल रहे थे, क्वेश्चन पढ़ के और ये चीज निकालना सीखो। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब शुरुआत में जब वो रेस्ट में था वहां से स्टार्ट हुआ और 10 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी इतना, मतलब शुरू में वेलोसिटी कितना था तो 0 था, तो u बराबर 0। आया बात समझ में। बाद में वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, यहां पे जो है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको लिखो यहां पे जो है, तो यहां से v का वैल्यू
36 किलोमीटर पर आवर। सही है ना? तो इसको क्या लिखेंगे? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, अभी कर लेते हैं। चलो देख सीखो। 36 गुने 5/18, 1 मिनट। सही हो रहा है? हाँ चलो सही हो रहा है रिकॉर्डिंग। वो लग रहा था कैमरा में कुछ गड़बड़ है, पर देख लिए। चलो देख ध्यान से देखना, किलोमीटर पर आवर है, इससे मीटर पर सेकेंड में जाना है। देख ध्यान से देखो, किलोमीटर पर आवर और इससे तुमको जाना है मीटर पर सेकेंड में, और दूसरा होगा कि कहीं पे मीटर पर सेकेंड और इससे तुमको जाना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करोगे? वो तो तरीका है नहीं ना। किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दो, यहाँ आवर है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा। छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, तुरंत कर लोगे, टाइम बच जाएगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा ना, इसको तुरंत मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तुरंत मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। याद रहेगा एकदम अच्छे से? देखो कितना इजी है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18 और यहाँ पे 18/5, बस उल्टा किया ना। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, छोटे क्वांटिटी में जा रहे हैं ना, तो छोटे में जा रहे हैं तो ऊपर में छोटा नंबर रखो। 5/18 और 18/5 में सबको कंफ्यूजन होता है, तो ऊपर में 5 रखो, 5/18। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ना, तो 18/5। बड़ा नंबर में जा रहे हैं ना, किलोमीटर बड़ा क्वांटिटी है, तो 18 से ऊपर में मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर है? चलो देखो, यहां से 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये जो किलोमीटर पर आवर है, इससे मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18। तो यहाँ क्या लिखे? 5 डिवाइड बाई 18। सही है ना? 18 2 जा 36, यहाँ से 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। चल और पढ़ो। इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दिख रहा है क्या? 10 सेकेंड क्या है एक्चुअली में? तो टाइम है। तो टाइम का वैल्यू क्या हो गया? 10 सेकेंड लिख दिए। और कुछ पूछा है क्या? कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। हमसे एक्सीलरेशन पूछ रहा है ना, एक्सीलरेशन क्या होगा? तो यहाँ पे a बराबर वाट। a क्या होगा? तो a इज इक्वल टू वाट, एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो यहाँ से a का वैल्यू पूछ लिया आपने से, a इज इक्वल टू वाट। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखो। u0 v का वैल्यू दे दिया, t का वैल्यू दे दिया, a अपने से पूछ रहा है। अब जितना तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए हुए हैं सबको ध्यान में लाओ। क्या बोले हुए थे? u v t a, इस सब से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनता है? u v t a। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? सबसे पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। देखो तो यहाँ पे u v t a सब आया हुआ है ना, सब यहाँ पे है, तो वही फॉर्मूला लिखो जो यहाँ पे मिल जाए। वो फॉर्मूला लिख दिए। अब वैल्यू पुट करो, अब आसान हो गया एकदम। v के जगह 10, v के जगह 10, u कितना? 0। एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो a, टाइम की जगह कितना रखोगे? 10, यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, 10 बराबर 0 में कुछ जोड़ोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, उतना ही नंबर होगा ना, हटा देते हैं 0 को। 10 और a मल्टीप्लाई होगा 10a को इस तरफ ले आओ, या यहीं पे ऐसे करते हैं, ये 10 और ये 10 खत्म हो जाएगा ना। तो a का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया बात समझ में? a का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मतलब तुमको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, और अच्छे से समझ के जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को रखना पड़ेगा। एक बार वैल्यू रख दिए उसके बाद तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। मतलब जितना भी इक्वेशन तीनों पढ़ाए हैं अच्छे से दिमाग पे रखो, तीनों को एकदम अच्छे से समझ लो। फॉर्मूला यहाँ पे रखो, v बराबर u प्लस ए टी, और जो फॉर्मूला यहाँ पे रख दिए उसके बाद तो कैलकुलेशन का काम है, ये तुरंत हो जाएगा। आया समझ में? चलो, अगर नहीं बना है तो फिर से रोको वीडियो को और फिर से खुद से बनाओ। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए moving train is about to rest within 20 seconds by applying brake. By applying brake, find the initial velocity. Find the initial
velocity if the retardation due to brake is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, पढ़ के खुद से सॉल्व करो, नहीं किए हो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। हम करने जा रहे हैं। ए मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। ये वाला लाइन देख रहा है क्या? ब्राउट टू रेस्ट मतलब वो कैसा होगा? रेस्ट में आ जाएगा ना, रेस्ट में आएगा, बाद में रेस्ट में आने वाला है, तो v का वैल्यू 0। ब्राउट टू रेस्ट बाद में रेस्ट में आने वाला है ना, v का वैल्यू 0। विद इन 20 सेकेंड, कितने देर में? 20 सेकेंड में ना, 20 सेकेंड में रेस्ट में आ जाएगा। टाइम का वैल्यू 20 सेकेंड। कैसे? तो ब्रेक लगा के। क्या पूछ रहा है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अपने से u देखो पूछ रहा है। u बराबर व्हाट? इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन ब्रेक की वजह से, रिटार्डेशन पढ़ाए हुए हैं ना, एक्सीलरेशन में ही निगेटिव साइन लगा देना है, उसी को तो बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन विथ निगेटिव साइन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो अच्छा, रिटार्डेशन कितना दे दिया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिखें, एक्चुअली में ये a ही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिर्फ क्या कर दोगे? पीछे माइनस लगा दोगे, तो यही तो हो गया रिटार्डेशन। अभी देखो फिर से, v t u a सारा से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनेगा? तो वही फिर से फर्स्ट वाला फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी। v का वैल्यू 0, u अपने से पूछ रहा है, एक्सीलरेशन की जगह -2, तो ये -2, और टाइम की जगह 20, ये वाला हो गया 20। u को इस तरफ ले आओ, प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में। 20 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 40, साथ में माइनस, माइनस माइनस सही, u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन होता है। एक बार अगर अच्छे से इक्वेशन ऑफ मोशन को दिमाग में डाल लोगे और वो जो 3 पॉइंट बताए उस तीनों पॉइंट को समझ लोगे तो क्वेश्चन आसानी से डील होगा। बशर्ते ये बात दिमाग में डाल लो, क्वेश्चन को पूरा पैराग्राफ की तरह नहीं पढ़ो। मतलब शुरुआत किए और जैसे क्लास में टीचर बोले उठो खड़ा हो जल्दी क्वेश्चन पढ़ो, तो ऐसे रट्टा नहीं मार देना, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ दिए। ऐसा काम करोगे फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। पार्ट बाय पार्ट पढ़ो, उसको तोड़ो, क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है बाहर लिखो। एक बार लिख लिए, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा लिए, आंसर आ जाने वाला है। एकदम क्लियर है? तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है? अगर कोई नहीं बनाए हो तब तक बनाओ। हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second due to friction. Its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take? How much time will it take for the body to stop? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को रोको, खुद से बनाओ। कम से कम क्वेश्चन पे 10 मिनट टाइम दो। नहीं बन रहा है बार बार करो, ठीक है? नहीं होगा तब इस सॉल्यूशन को देखो,
खुद से करो, अच्छे से करो एक बार, ठीक है। जब नहीं होगा फिर तो हम बताएंगे, एक बार खुद से करने का भी कोशिश करो। कर लिए? नहीं किए हो तो पॉज करो, खुद से करो। हम सॉल्व करने जा रहे हैं, करें सॉल्व। नहीं किए हो पॉज करो, एकदम पॉज करो। चलो देखो शुरुआत करते हैं। A body starts to slide over horizontal surface with an initial velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड कर रहा है, मतलब ऐसे करके चल रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कितना की वेलोसिटी से? तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो वेलोसिटी दे दिया है, ये वाला वेलोसिटी, ये शुरुआत वाला वेलोसिटी है, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड शुरुआत वाला वेलोसिटी, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट जो ऐसे चलेगा ना, तो फ्रिक्शन उसको बोलेगा तुम नहीं चलो, पीछे की तरफ उसको धकेल लेगा, यही होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से उसका वेलोसिटी कम होगा, और होता ही है फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी। जैसे तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, पैडल मारना छोड़ दो, तो साइकिल थोड़ा देर के बाद रुक गया ना, तो क्या होगा? वो जो उसका व्हील है और जो ग्राउंड है उसके बीच में फ्रिक्शन लगा, और वो उसको पीछे की तरफ खींच लिया ना, तो पीछे की तरफ खींच लिया, उसको आगे नहीं चलने दिया, तो धीरे धीरे वो रुक जाता है। तो यही बात बोल रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन उसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज जो कर रहा है ना, डिक्रीज का जो रेट है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होने का जो रेट है वो इतना है। क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, समझ में आ जाएगा वो। हाउ मच टाइम विल इट टेक, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कितना समय वो लेगा, तो टी का वैल्यू व्हाट है, आया बात समझ में। फॉर द बॉडी टू स्टॉप, अच्छा क्या बोला? ऑब्जेक्ट रुक जाएगा ना, रुक जाएगा v बराबर 0, ठीक है। सब बात आया समझ में, बस ये वाला चीज जो है ना, यही थोड़ा नहीं डाइजेस्ट हुआ, बस यही ना। चलो देखो हम इसको डाइजेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट? तो साफ साफ दिखा एक्सीलरेशन, मतलब ये वाला जो वर्ड है ना वो एक्सीलरेशन दिया हुआ है। अगर कुछ ना समझ में आए तो यहां से तो समझ ही जाओगे कि ये एक्चुअली में एक्सीलरेशन ही दिया हुआ है, लिख दिए। अच्छा और देखो, फ्रिक्शन की वजह से इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा, यहां से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है? v माइनस यू डिवाइड बाई टी, और फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज। अच्छा v का वैल्यू कम, u का वैल्यू ज्यादा, कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो a क्या होगा? माइनस में ना, मतलब एक्चुअली में जो ये एक्सीलरेशन है ये रिटार्डेशन का बात वो कर रहा है। तो a बराबर माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो ये क्वेश्चन हल हुआ, u t v a सब दे दिया हुआ है, t पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। हाँ जोर से बोलो, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे? जोर से बोलना है, ठीक है, इतना भी जोर से नहीं, बगल वाला आगे मारे। v बराबर u प्लस ए टी, v की जगह कितना? 0, u की जगह कितना? 0.5, a की जगह माइनस 0.05 t की जगह कितना ये हम क्या करें, इको निकालते हैं क्या? ये निगेटिव इस तरफ आएगा, प्लस में 0.05 इंटू टी बराबर 0.5, टी का वैल्यू 0.5 डिवाइड बाय ये नंबर नीचे 0.05। आ रहा है समझ में? यहां से डेसिमल के बाद 2 जीरो, यहाँ डेसिमल के बाद 8 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दें, और यहाँ डेसिमल से डेसिमल खत्म, यहाँ 5 ऊपर 50 काट दें क्या? 10 बार में। टाइम का वैल्यू कितना हो गया? 10 सेकेंड। कितना इजी तरीके से सॉल्व हुआ, आया बात समझ में? मतलब एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाता है। नहीं अगर कोई बनाए हुए हो, क्वेश्चन को फिर से पॉज करोगे और बनाने का कोशिश करो। फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर लिए पॉज? हुआ? चलो खुद से बनाओ, अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुल स्टॉप देखे, what distance
will it cover, what distance will it cover in 10 seconds after the start। ठीक है, उससे बनाओ, पहले पॉज करो, उससे बनाओ, अपने आप को टाइम दो, 5 मिनट सॉल्व करो, नहीं बन रहा है फिर से सॉल्व करो, फिर देखो सॉल्यूशन। हो गया? चलो नहीं हुआ तो पॉज करो, हम करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहां इस वर्ड को देखो, आया समझ में? एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो यहां पे लिखें कि जो ए है वो ए का वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो क्वेश्चन। व्हाट डिस्टेंस, कितना दूर, विल इट कवर, कितना दूर वो जाएगा, तो अपने से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना, S इज इक्वल टू वॉट। आया समझ में? कवर इन 10 सेकेंड, ये टाइम दिया ना, तो यहां से टाइम का वैल्यू 10 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट, चलने के बाद, मतलब जब वो चल रहा होगा, हम उसको जब देखे तो वो रुका हुआ था, उसके बाद वो चलना शुरू किया, तो मतलब यहां से ये भी मिल गया, u का वैल्यू 0। आया बात समझ में? पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, एक्सेलरेशन निकाल के लाए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना डिस्टेंस जाएगा, s बराबर व्हाट, कितना टाइम में, 10 सेकेंड में, और शुरुआत में ये भी लिखा था आफ्टर द स्टार्ट, मतलब जब हम उसको देखे तब वो रुका हुआ था, u का वैल्यू 0। अब तो ये क्वेश्चन एकदम आसान ना, देखो ये सारा से मिलकर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a है, s है, t है, u है। इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पर है ना, पहला वाला v बराबर u प्लस at, साथ साथ बोलना है। दूसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा वाला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। देखो दूसरा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे a है, s है, t है, u है। देखो तो इस फॉर्मूले में सारा कुछ आ रहा है क्या, तो यही वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा, तो बस इसको यहाँ पे कॉपी करो, s के जगह क्या करना है, निकालना है ना वैल्यू, तो s ही रहेगा। u देखो ना कितना है, u का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 इनटू टाइम, टाइम कितना 10, यहां से लिख दो, प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन a का वैल्यू 4, तो यहां से लिखो 4, t का स्क्वायर, यहां कहां है t, 10 का स्क्वायर, तो यहां लिखें 10 गुने 10। आया बात समझ में? यहां देखो 0 गुना 10, ये पूरा क्या हो गया 0, तो यहां से s बराबर ये 2 है, ये 4 है, कैंसिल करें 2 बार में, यहाँ पे लिखो 2, उसके आगे कितना 0, 2 0, तो यहाँ 2 0, s का वैल्यू आ गया 200 मीटर। आया बात समझ में? एकदम क्लियर है, s बराबर 200 मीटर। और भी घर पे जाके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, जितना इस पे हो सकता है इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना आसान बनेगा ये टॉपिक। ठीक है, अब देखो अगर तुमको लगता है कि तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो हम एक नंबर लिख के यहाँ पे देते हैं, ये इस कोचिंग का प्रगतिशील क्लासेस का नंबर है। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं चल रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप का ग्रुप बना के उसमें रोज का रोज असाइनमेंट डाल रहे हैं। आया बात समझ में? तो ऐसे जो तुम घर पे सुस्त बन के बैठे हुए होगे, तो इसको ज्वाइन करो, एक बार एडमिशन लो, एक बार देखो ज्वाइन कर लियो, उसके बाद कैसे धुआंधार पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं, इस नंबर को नोट करो, अगर एडमिशन लेना है तो कॉल करो, और एडमिशन के रिगार्डेड कुछ भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे फोन करके पूछो, और एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पे हम लोग तुमको पर्सनल गाइडेंस में रखेंगे कैसे तैयारी करना है। 8th से 9th में जैसे ही आओगे तो पढ़ाई का जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। अभी देखो 8th तक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे क्या, वहां पे नहीं सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे आके ये सब कुछ सॉल्व करना है, तो इसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए ना, जैसे हम तुमको बताए कि क्वेश्चन को कैसे बीच बीच में तोड़ तोड़ के रखना होता है, फिर यहाँ पे रखते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे तो हम ऑफलाइन में पढ़ा दिए, मतलब तुमको हम यहाँ पे रिकॉर्डेड लेसन डाल चुके हैं, तो तुम क्वेश्चन नहीं ना पूछ पाए। जब तुम हमसे क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक तुमको अच्छे से समझ में कैसे आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, अगर तुमको चाहिए कि हमको करना चाहिए ये कंटिन्यू, अगर तुम इस कोचिंग के बच्चे नहीं हो तो इस नंबर पे कॉल करो, यहाँ पे जानकारी लो कि कैसे क्या होता है, और फिर आप अच्छे से करते हैं पढ़ाई। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।